यस, अभी राजस्थान वर्सेस सीएसके ख़त्म हुआ है एंड फाइनली आईपीएल हैज़ स्टार्टेड टू आईपीएल। मतलब कि आज जो ट्विटर था, मतलब दिस इज़ लाइक वन ऑफ द टाइम्स जब तुम यू फील हैप्पी कि आईपीएल चल रहा है। ट्विटर पे जो वाइब्स होती है, जैसे धोनी आया तो क्या है, बॉलिंग क्या चेंजेस है, और ये कुछ हो गया तो नहीं, लाइक दिस इज़ व्हाट वी लिव फॉर, be it in any sport, be it cricket, be it sports entertainment, be it pro wrestling, be it anything. These are the moments we live for, and it was very good. मैं धोनी की बात करूँ तो धोनी का एक चीज़ अच्छा है कि एटलीस्ट वो थोड़ा पहले आया। इन अ वे यू कैन से कि एंड में उसने पेसर्स को छक्के मारे, लेकिन यार जब वो स्टार्टिंग में आया था, वो इंटेंट कहाँ गया धोनी? जब जब तुम आए थे हेज़लवुड के अगेंस्ट, तब तो तुम्हारा सीधे इंटेंट था कि पहला बॉल छक्का मारूंगा। जब तुम आए बैटिंग करने, तब तो तुम सीधे सिंगल डबल खेल रहे थे, अपने पुराने गेम पे जा रहे थे कि एंड तक ले जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है अगर तुम उस इंटेंट के साथ आते कि भाई मेरे को अभी मारना ही है शॉट, तो हो सकता है शायद तुम्हें एंड में कम रन चाहिए होते। ऊपर से मेरे को स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही थी कि जडेजा स्पिन पे स्ट्राइक ले रहा है। आई गेट इट कि धोनी एज सच कभी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, लेकिन आई कैन स्टिल से कि अगर धोनी की आर्क में बॉल आए, बॉल थोड़ी सी फ्लाइटेड हो, तो धोनी स्टिल कैन हिट अ बेटर शॉट ऑन स्पिनर्स दैन जडेजा कैन। और जडेजा भी बीसी स्ट्राइक ले रहा है, जबकि मैं कह रहा था कि जडेजा को शायद अपने एंड से 5-10 रन ज़्यादा बनाने चाहिए थे, क्योंकि वो ज़्यादातर सिंगल डबल ही ढूंढ रहा था। उसके एक दो शॉट थे तो लग रहे थे ओ हाँ ये शॉट मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर वो गैप्स में मारने की कोशिश कर रहा था। भाई जो तुम्हारा नंबर 6 का बैट्समैन होता है वो वैसे नहीं कर सकता है। आई गेट इट, गैप्स में तब मारो अगर बॉल वैसी हो, लेकिन तुम लिटरली नंबर 6 के बैटर हो, तुम्हारा काम है कि जाके फिनिशिंग करना। तुम इतने साल से फिनिशिंग कर रहे हो, कोई पावर हिटिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। और एंड में भाई क्या फिक्सिंग चल रही थी भाई, राहुल द्रविड़ साहब क्या चल रही थी? तुमने दे दिया तुषार देश पांडे को, और यार भैंसो तुषार देश पांडे की पेस देखी यार, उसको तो कोई कुत्ता भी छक्के मार ले। तो तुषार देश पांडे ऐसा बोला रहेगा जिसको धोनी आराम से छक्के मारेगा भाई। वो है भी वैसा तुषार देश पांडे, साला या तो उसकी आर्क में देगा फुल, थोड़ी सी फुलर बॉल करके, या तो मैं जो लेंथ पे बॉल देगा। लेंथ पे तुम धोनी को साला कोई भी बॉल दे दे, जोफ्रा आर्चर क्या नहीं, उसको लेंथ पे बॉल दे दे, वो छक्के मारेगा उस पर। और उसने मारे छक्के चौके सब मारे। एंड में आके संदीप की बॉल पे उतने अच्छे से टाइम नहीं हो पाया, कैच आउट हो गया। वरना संदीप को भी क्यों दिया वो? भाई संदीप का ये गैम्बल है। संदीप ने ज़रूर धोनी को रोका था पिछले साल भी गेम एंड करने से, अपनी चेंज ऑफ पेस के, अपनी वाइड यॉर्कर्स की वजह से। इधर भी वही काम आई उसकी, क्योंकि वो यॉर्कर अच्छी डाल लेता है, उसका चेंज ऑफ पेस अच्छा है। लेकिन संदीप में ये चांस है, उसका पेस ऐसा है, अगर थोड़ा सा भी ऑन पॉइंट नहीं लगे ना तो फिर छक्का है। जोफ्रा आर्चर आई गेट, वो अपने पहले ओवर के बाद पिटना स्टार्ट हो गया था। वो भी जोफ्रा आर्चर का भी है, उसका पहला ओवर अच्छा था क्योंकि उसने एक ही 8 to 10 मीटर की लेंथ में बॉल डाली, शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, वाइड वाइड वाइड। सचिन को वैसे ही किया जो सचिन का बहुत पहले से प्रॉब्लम हो रही थी, जो शायद है ना फ़खर ज़मान को भी, लेकिन फ़खर ज़मान को और भी प्रॉब्लम है कि भाई उसको मतलब कि थोड़ी सी शॉर्टर लेंथ पे बॉल डालो एंड वाइड फ्रॉम हिम डालो, तो वो स्ट्रगल करेगा। वो उसके उसी के वजह से जो अवे बॉल जा रही होती है, थोड़ी सी शॉर्टर लेंथ होती है, उसमें बहुत बार कैच आउट होता है। वो सेमीफाइनल में भी हुआ था हमारे अगेंस्ट, और ऐसे भी बहुत बार होता है जो सचिन हुआ। इन अ वे तो मैं कह सकता हूँ कि पहले 3 ओवर में बस 5 रन फॉर 1 विकेट, उधर से पावर प्ले को एंड करना, कुछ 30 रन से ज़्यादा मार देना, इट वॉज वेरी गुड। ऋतुराज की इनिंग्स कह सकते हो टिल हिज मिडल ऑफ हिज इनिंग्स इट वॉज अ बैड नॉक, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि ऋतुराज वॉज नॉट इवन ट्राइंग। वो वॉज इन अ वे ही वॉज ट्राइंग टू लाइक पुट इट इन कॉर्नर्स, अगर लग गया शॉट तो लग गया। दूसरे वाले आकर अपना पूरा दुबे आए, दुबे ट्राई कर रहा था मारने की, पराग ने कैच लिया। पराग भी बहुत स्मार्ट आदमी है, जैसे कैच लिया वैसे इतना सेलिब्रेट करने लगा कि अगर कोई वो है ना
वो क्या कहते हैं कि अगर कुछ डाउट हो रहा हो तो साला उसी के तरफ जाए, जबकि वो वाला रूल हट गया, लेकिन इट्स स्टिल गुड। रियान पराग ने उसका कैच ले लिया। फिर विजय शंकर आया, विजय शंकर ने एक गुगली पड़ी, 6 मार दिया, दूसरी नहीं पड़ी गई, हसरंगा पे आउट। मैं कहूँगा हसरंगा की वही एक बॉल थी उसके स्पेल पे जिसको तुम जेन्युइनली कह सकते हो कि भाई वो विकेट टेकिंग बॉल थी। वरना तो बीसी वो ऐसी बॉलें डाल ही नहीं रहा था जो आउट करने वाली थी। लोग वही शॉर्टर लेंथ वाली बॉल पे आउट हुए उससे। लेकिन इन्हें भाई हसरंगा रहा ही ऐसा बॉलर है, वो रन्स देगा तुम्हारे लिए लेकिन वो विकेट्स भी लेगा। वो वैसा बंदा है कि ठीक है वो फ्लाइट करके बॉल करते हैं, जैसे मैंने एक श्रीलंकन को की ट्वीट देखी, फ्लाइट करके बॉल करते हैं, लेकिन जब टाइम आए तो वो लेंथ पीछे खींच भी लेता है। तो इन्हें वे कह सकते हो कि जब तुम हसरंगा जैसे प्लेयर को लेते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस। दूसरा कि वो जो कार्तिकेय है, तुम मेरे हिसाब से उनको एक कार्तिकेय सिंह जो है उसको ओवर देना चाहिए था, वो 17th या 18th वाला। एक और स्पिन का ओवर होता हसरंगा के बाद, हसरंगा का लास्ट ओवर इतना अच्छा था, मेरे हिसाब से गेम उधर ही ख़त्म हो जाता। मुझे नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा एक चौका मार लेता जडेजा। मुझे नहीं लगता धोनी में अब वो एबिलिटी रह गई है कि स्पिन को वो चौके छक्के ऑन विल मार सके अगर उसकी आर्क में भी आ जाए तो। दूसरा मैं कहूँगा कि एक चीज़ है, बाद में ऋतुराज की इनिंग्स अच्छी हुई, मिडल के बाद वो लिटरली एंड तक रहा, मतलब जितने देर तक वो रह सकता है उसी ने कैरी की सीएसके की बैटिंग को, जो उसने शॉट्स मारे। और हाँ उसका भी कह सकते हो कि हाँ जो ऋतुराज का आउट था वो भी इन अ वे हसरंगा की थी, जो उसने गूगली डाली और फिर वो कैच आउट हो गया। लेकिन मैं यही कहूँ कि ऋतुराज की बाद में अच्छी यार, ऊपर से सीएसके फैंस बेंचो वो लग रहे थे, चीयर कर रहे थे जब वो आउट हो गया। रियलिस्टिकली तुम्हारे चांसेस तभी मर गए थे जब ऋतुराज आउट हो गया था। वही एक बंदा था तो जेन्युइनली मैच को फिनिश कर सकता था। जडेजा ने कब एक 23 का फाइनल, उसके अलावा कितने मैचेस ही फिनिश कर लिए। धोनी में अब वो एबिलिटी नहीं है, हारे हुए मैच वो बड़े बड़े छक्के मार लेते हैं, इस वाले में भी ट्राई किया नहीं हो पाया। और एंड में भाई ओवरटन ने भी एंड ओवर में छक्का मार दिया था, लग रहा था कुछ होगा लेकिन नहीं, फिर आखिरी की 2 ओवर ठीक गई। यहाँ से बात करते सीएसके की गलतियों की। जेमी ओवरटन एज अ बॉलर, इंग्लैंड सीरीज़ में उसने ऐसा क्या किया था ओडीआई या टी20 सीरीज़ में जो उसको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लिटरली मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या स्किल्स है कि भाई वो सेलेक्ट भी हो रहा है आईपीएल के लिए। इंडियन पिचेस पे लिटरली कुछ नहीं कर सकता वो, ना उसकी पेस है भाई। लिटरली उसकी शॉर्ट बॉल ऐसी है जिस पे भाई संजू सैमसन छक्के मार रहा है। संजू सैमसन को पता है जब उसको शॉर्टर डालते हो, थोड़ी सी बॉडी पे डालते हो, कैसे बिल्कुल सिकुड़ जाता है आदमी। वो बंदे तुम्हें आराम से टाइम लेके पीछे मुड़ के अपने आप को रूम दे के छक्के मार रहा है भाई। ओवरटन को तुम बॉलर दिए जा रहे हो, अश्विन को तुमने पावर प्ले में डाल दिया। अश्विन ने पावर प्ले में एक तो मुझे पता नहीं कितनी बॉलें डाली है, लेकिन एक बात है, एक तो टी20 में जो मैंने डीपली ने बताया कि पिछले कुछ सालों में लेफ्ट हैंडर्स ऑफ स्पिनर्स को टेक ऑन कर लेते हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि तुम्हें ऑफ स्पिनर्स नहीं दिखते, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स ने ये बना लिया कि हम ऑफ स्पिनर को अटैक ही करेंगे। ऊपर से ये भी भाई अश्विन अन्ना, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आप कहते हो मैं ये बॉल डाल दूंगा वो बॉल डाल दूंगा। साले तुमने सारी बॉलें डाली होंगी अलग अलग तरीके की, लेकिन भाई बैटर्स ने ये कर लिया है, या तो वो लोग तुम्हारी बॉल रीड कर लेते हो, क्योंकि आप बूढ़े हो गए शायद, आपकी अब थोड़ा सा आते हो तो बॉल दिख जाती है आपके हाथ से होते हुए, या तो आप भाई उनका हो गया हमें हिट करना है, तू डाल जैसी तेरे को आधी तिरछी बॉल डालनी, मैं आधे तिरछे शॉट मारूंगा। मतलब आज नीतीश राणा ने क्या इनिंग्स खेली भाई। और हु वुड हैव थॉट कि जो बंदे जो डोमेस्टिक में और जो मतलब कि इंडिया ए टाइप या फिर अच्छे खासे लेवल पर जिस पोजीशंस पर आगे रन्स मारते हैं, उनको तुम आईपीएल में भी सेम पोजीशन दो। हु वुड हैव थॉट दैट दे वुड हैव परफॉर्म्ड एट दोज पोजीशंस, एंड दे डिड। नीतीश राणा को 3 पर डाला, रियान पराग को 4 पे। मैं अभी भी कहूँगा कि नीतीश राणा की पेस के अगेंस्ट मुझे इनिंग सॉलिड नहीं लगी। जब वो स्टार्टिंग में आके शॉट्स मार रहा था वो बहुत ऐसे लग रहा था कि बस बल्ला ही घुमा रहा है अपना वो, और वो बचा भी है मेरे हिसाब से। लेकिन जैसे अश्विन आया, अश्विन की तो उसने भाई मतलब कि उसके तो दुम्बा बना दिया भाई, इतना मार मार के। एंड में अश्विन ने विकेट लेके थोड़ा सा सेलिब्रेट किया, लेकिन
वो मुझे लगता है कि उसने प्रीमेडिटेड कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। अश्विन थोड़ा भी रुका भी थोड़ा एक्शन में और फिर वो आउट हो गया। मेरे हिसाब से मैं आरआर की बैटिंग को ब्लेम करूँगा। लिटरली आखिरी के 8 ओवर्स में बस 58 रन है। जब नीतीश राणा आउट हुआ था वहाँ से तुम्हें 200 आराम से बनाने चाहिए थे। 80 रन इन 8 ओवर्स विद 9 विकेट्स लेफ्ट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मतलब लिटरली यार ध्रुव जुरैल बेकार का नूर अहमद को चार्ज कर रहा है। तुम्हें पता है वो बॉलर खेलना मुश्किल है तो उसको टेक ऑन मत करो। ऊपर से बाकी सब भी अजीब अजीब, मतलब हसरंगा को तुम पहले भेजो। हसरंगा भाई श्रीलंका के लिए कहीं भी खेले, वो बंदा है टुल्लेबाज। अगर तुम्हें उसे लाना है तो तब लाओ जब तुम एक बुरी पोजीशन में हो एंड यू नीड कि कोई छक्के मारे। तुम लोग उसको डायरेक्टली डेटा पे लेके आके आ जाते हो कि भाई इसका डेटा के वजह से है। भाई तो फिर तुम एनालिस्ट क्यों हायर करते हो? तो तुम ये नहीं देखते कि वो जो डेटा है उसको स्क्यू नहीं करते कि उसने किस लेग स्पिनर के अगेंस्ट छक्के मारे, कौन सी मैच में मारे, अपोनेंट कौन था, पिच कैसी थी। तुम्हें क्या लगता है वो आएगा नूर अहमद के सामने उसको छक्के मारेगा? वो अजीब हो। ऊपर से जडेजा को भाई ओवर्स क्यों नहीं पूरे करवा रहे? जडेजा को पहले ओवर देना चाहिए था। ऊपर से आज फील्डिंग दोनों मैचेस में बहुत अच्छी थी। जो कैचेस लिए गए हैं मुझे लगा था कि पहले टिप्पा खा जाएगी, नहीं खाई, वो भी है। शिमरॉन हेटमायर, भाई एक चीज़ ये भी है, शिमरॉन हेटमायर कोई टिम डेविड नहीं है। शिमरॉन हेटमायर कोई मतलब कि दूसरे तरह के फिनिशर नहीं, वो बंदे में दिमाग है। उसको पता है मुझे किस बॉलर को कब टेक ऑन करना है, किस पे कब कैसे शॉट मारना है, मैच की सिचुएशन क्या है, सिंगल कब लेना है। तो तुम उसको भेज सकते हो पहले, और तुम्हें भेजना भी चाहिए था। वो नूर अहमद को टैकल कर लेता, वो उसको सिंगल डबल लेता और दूसरों पे छक्के मारता। भाई उसको भी तो थोड़ा टाइम दो ना। आई गेट इट, उसका 16 to 20 ओवर्स में स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन यार जब तुम उसको भेज रहे हो तब लिटरली लास्ट बैटिंग पे रहता वो रियान पर आ गए, उसके बाद कोई नहीं है। तुम उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो। अगर उसके पास उतना एक्स्ट्रा प्रेशर ना रहे और अगर वो ठीक ठाक पोजीशन में है, मतलब यार 7-8 ओवर बचे हैं, तुम्हारी विकटें अच्छी खासी 6-7 विकटें गिर गई है, आई थिंक दैट इज़ द टाइम कि तुम्हें उसे लाना चाहिए। ऊपर से आज आरआर ने इसलिए भी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि जोफ्रा ने परफॉर्म अच्छा किया। जोफ्रा नहीं करता तो तुम बाकी सब के बॉलिंग फिगर्स देखो ना। तुषार देशपांडे ने क्या कर लिया 2 ओवर में, क्या कर लिया उसने? हसरंगा का आज दिन चल गया, उसने भी कुछ कह सकते हो 1-2 विकेट उसकी थी, लेकिन उसके अलावा मतलब उसका कोई बहुत अच्छा स्पेल नहीं था मेरे हिसाब से। एंड में उसने अच्छा किया जो उससे विकेट्स लिए 1-2। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि और हसरंगा का भी दिन होता है, आज उसका दिन था विकेट लेने का। अब पता नहीं अगले 3-4 इनिंग्स वो विकेट ही ना लाए। ऊपर से सीएसके भाई, तुम्हारी इंसिस्टेंट जब देख रहे हो नीतीश राणा पीट रहा है तो किसी और बॉलर को ले आते, कोई पेसर को ले आते, सामने नहीं लाए। पाथे राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसी ने रिस्ट्रिक्ट किया है इनको। जडेजा को भाई जब तुम देख रहे थे नीतीश राणा और रियान पराग दोनों हैं तो तुम तब ला सकते थे उसको, क्या कहते हैं कि जडेजा को पहले। जडेजा नीतीश राणा को नहीं बॉलिंग कर सकता ना, रियान को तो कर सकता है। शायद वो एक साइड से रन रोक लेता। दूसरा जायसवाल का मेरे को लग रहा है कि भाई वो जनरली जैसे कमेंटेटर ने कहा कि बॉल को लेट खेलता है, इस बार आई थिंक वो पहले ही एंटिसिपेट कर रहा था कि बॉल उसने पहले ऐसी डाली ना तो दूसरी वाली भी फुलर डालेगा और मैं उस पर ड्राइव मारूंगा, और वो शॉक्ड हो गया, बॉल आई, कैच आउट हो गया। आई थिंक ही इज़ इन डबल माइंड। जो मैंने पहले पिछले मैच में कहा था कि जो उसके साथ चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं जा पाया T20 में रेस्ट की वजह से, अब ही इज़ टेक्निकली टाइप ऑफ ड्रॉप। टेस्ट में अच्छा सीज़न नहीं गया। he needs to I think clear his mind. He needs to clear his mind, only then anything can happen with him. दूसरा संजू भाई, संजू वैसे आईपीएल में कितना ही चलता है तो उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऊपर से फिर ये कि भाई फील्डिंग और टॉप नॉच भाई बहुत। धोनी आज भी नहीं चले, मैं अभी भी कह रहा हूँ धोनी भाई तुम्हें 23 आईपीएल के बाद रिटायर करना चाहिए था। दैट वाज योर फेरी टेल एंडिंग, दिस इज़ नॉट, एंड आई एम हैविंग फन ऑन ट्विटर राइट नाउ।
मेरा ओवरऑल कहना है दिस विल बी अ वेरी लाइक बूस्ट पंप करेगा राजस्थान को इवेंट, क्योंकि ये मैच बहुत बहुत एंड तक गया। इन अ वे मेरे हिसाब से मैच एंड तक जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो मैच एंड तक जा सका क्योंकि गायकवाड ने आके रन्स मार दिए, फिर तो कुछ कुछ हो गया, वरना ये मैच बहुत पहले ओवर हो जाना चाहिए था। और उनकी टैक्टिक्स में भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस विक्ट्री विल बूस्ट राजस्थान मोर देन व्हाट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन वुड हैव डन। आई थिंक इनसे इनकी जो अंडरडॉग वाली स्पिरिट है वो जागेगी, और सीएसके का है कि दैट दे विल जस्ट टम्बल डाउन मोर, क्योंकि एक समय के बाद हारा हुआ मैच लग रहा था ये लोग जीत जाएंगे। और ऋतुराज का होगा भाई कि डिसाइड करना पड़ेगा इस सीज़न के बाद, या तो ऋतुराज को कैप्टन रखो या किसी और को बनाओ, एमएस धोनी पे डिसीजन लो, क्योंकि जब तक एमएस धोनी एज अ प्लेयर है तो प्रॉब्लम होगी, एज अ मेंटोर भी रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन एटलीस्ट पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और तुम्हारी बैटिंग लाइनअप बहुत वीक है, मतलब तुम लाए राहुल त्रिपाठी ने इतना कुछ किया, इतना हिला अपने क्रीज में, तब भी आउट हो गया इवेंचुअली। उसने भी कुछ चीज़ें की कि भाई मैं बॉल की लाइन पे आके मारूं जो उससे लगे, लेकिन ओवरऑल फिर आउट ही हो गए। नहीं, मेरे हिसाब से ऋतुराज को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने आज ली, ही हैज़ टू टेक इवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ गो एंड ओपन द इनिंग्स। ऐसे नहीं चलेगा बॉस। ऋतुराज एंड रचिन हैव टू ओपन द इनिंग्स, एंड फिर उसके बाद या तो 3 पे राहुल त्रिपाठी को खिलाओ, या फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम कॉन्वे को लेकर आओ कहीं से, और मे बी फिर हो सकता है कि रचिन को तुम ऋतुराज को फिर भी 3 पे खिला लो, लेकिन कॉन्वे और रचिन से ओपनिंग करवाओ। कुछ तो तुम्हें मिले, कोई तो बैंकेबल इंश्योरेंस हो तुम्हारे पास, कोई तुम्हारे पास है ही नहीं जिस पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो बैटिंग में, कि यार ये ऑलमोस्ट कह सकते हो कंसिस्टेंटली मुझे रन्स मार के देगा। कोई नहीं है टीम में तुम्हारे अभी। बॉलिंग में पाथिराना कुछ कर लेता तो हो गया। महीश ठीकशाना का स्पेल बहुत अच्छा था, आज उसको विकटें नहीं मिली, लेकिन मैं कहूँगा कि बॉलिंग उसने अच्छी की, जबकि तुम कह सकते हो उसकी बॉलिंग जनरली होती है कि तेज़ तेज़ फेंकते, आज भी उसने तेज़ तेज़ फेंकी। लेकिन आज एक चीज़ उसने ये भी की कि उसको पावर प्ले में ओवर नहीं मिला, जनरली उसको पावर प्ले में ओवर मिलता है, उसके बाद मिला, और उसने ओवरऑल 30 ही रन खाए। तो तुम, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम जो उसका लास्ट ओवर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसने अच्छा किया। मैं ओवरऑल कहूँगा फाइनली आईपीएल इज़ आईपीएलिंग एंड थिंग्स आर अबाउट टू गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि राजस्थान जीत गया। और इन अ वे अब दोनों राजस्थान और सीएसके मतलब कितने, दोनों 2 मैच हारे हैं और 1 मैच जीते। और एसआरएच का भी हो गया कि 1 मैच जीती है और 2 मैच हारी है। और जो टीम्स जो जनरली नीचे रहती है वो ऊपर है, मतलब आरसीबी हो गई, दिल्ली हो गई, तो वो लोग ऊपर है। सो दिस टूर्नामेंट इज़ अबाउट टू बी मोर फन। सो दिस वॉज माई रिव्यू। If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it with those who do. My social media accounts links, which are my Twitter/X link and my Instagram account link, are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is sharp@OKICICI, is in the description also, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.